हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। तो कल जो है हमारा कुछ भक्तों का चर्चा हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि हमने ये डिस्कस किया था कि जपा जिम में बहुत सारे डिवोटीज नहीं आते, तो उन्होंने बताया कि अभी जपा टॉक नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो जपा टॉक जो है वो एक इंस्पिरेशन रहता है जपा जिम में आने के लिए। तो इसलिए जो है हम वापस कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे जपा टॉक हो सके जितना हो पाए। तो आप सब लोग जब कर रहे हैं सोच रहे हैं कि जैसे तैसे बस 7:30 8 बजे तक माला सलट जाए, फिर बाकी सारे काम करें। अच्छी है, अच्छी बात है। 16 राउंड्स करके अगर हम अपने कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह जैसा माला हो जाता है वैसा फिर दिन में नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन केवल इससे जो है काम नहीं चलने वाला। जो हमको प्राप्त करना है, अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, जो हमको प्राप्त करना है वो, अगर आप चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जो कि बहुत ऊंचा लक्ष्य है, तो उसके लिए जो है ऐसे नाम लेने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से हमको दीक्षा की का समय भी पूरे, दीक्षा के समय जो हमने वाव लिया था वो भी पूरा करना है। 16 माला तो करनी है, लेकिन डेली बेसिस पे वही रूटीन, 16 माला जैसे तैसे सल्टा दो, बस जैसे तैसे कर लो, पूरी हो जाए सोते गिरते पड़ते, कब तक ये चलेगा? आपने क्या सोचा है कब तक ऐसा चलेगा? जिंदगी भर ऐसे ही जब करना है? अपने आप जब इम्प्रूव नहीं होने वाला। अगर हम सोच रहे हैं कि प्रभु जी हम ऐसे ही करते रहेंगे, एक दिन अपने आप इम्प्रूव नहीं होगा। जब इम्प्रूव जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे नीचे जा सकता है। हर हर चीज में बहुत फोकस चाहिए, हर चीज को सुधार करने में। तो जब तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है, जो हम अभी कर रहे हैं वो अच्छा है, पर उससे और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है, ये जो हमारा जो विचारधारा है कि नहीं जैसे तैसे कंप्लीट कर लो, इससे ऊपर उठना पड़ेगा अगर हम अपनी चैंटिंग में सुधार लाना चाहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है मैकेनिकल चैंटिंग जब हम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है जैसे भोजन, भूख लग रही है लेकिन आपके सामने भोजन की फोटो रखी हुई, ओरिजिनल भोजन नहीं है। तो आप बस देख के खुश होंगे, अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगा। तो अभी की जो स्थिति है उसमें इसको बोलते हैं छाया नाम। जो हम ले रहे हैं वो क्या है? छाया नाम। छाया नाम का अर्थ होता है कि जिसको हम बिना जो है कॉन्शियसली उच्चारण करते हैं, बिना कॉन्शियस होके, मतलब अनकॉन्शियस होके जैसे तैसे कर लेते हैं, बस हमारा मन कहीं और ही होता है। तो वो प्रॉपर संबंध ज्ञान में स्थापित होकर हम नाम नहीं कर पाते, तो छाया नाम रहता है। नहीं लेने से अच्छा है छाया नाम लेना भी अच्छा है। एक दिन छाया नाम लेते लेते, पर उसमें कितना टाइम लगेगा कोई गारंटी नहीं है। लंबा टाइम लगेगा डेफिनेटली। पर छाया नाम से भी अच्छा है कि हम असली नाम लें। असली नाम के लिए क्या करना पड़ेगा? चैंटिंग को एक बर्डन की तरह नहीं लेना है। चैंटिंग का मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे जीवन में चैंटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये ऐसा है जैसे हम किसी बहुत बड़े और बहुत फेमस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। तो जब हम किसी बहुत बड़े और फेमस व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अपने सारे काम उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं, या उस व्यक्ति का शेड्यूल अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं? जब हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो कि बहुत फेमस है, जिसने बड़ी मुश्किल से हमको अपॉइंटमेंट दिया है, तो आप बाकी कामों को सेकंड प्रायोरिटी देंगे ना, पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। अभी हमारे केस में ऐसा नहीं होता, हम कृष्णा को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए हमारा चैंटिंग वैसा का वैसा रहता है। भले ही हमने खूब लेक्चर सुन लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में वही झलकता है। कृष्णा को यही दिखता है। कृष्णा तो सब जानते हैं ना, भगवान तो सब जानते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे तैसे खत्म हो जाए बस, पीछा छूटे 16 माला से, बाकी काम करेंगे। हमारे मन में ये भाव ज्यादा रहता है, बाकी काम करेंगे, बाकी काम करेंगे। तो भगवान को तो पता है कि इसको बाकी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेरे साथ इसको बड़ा कष्ट हो रहा है 2 घंटे बैठने में। तो भगवान जानते हैं। हालांकि भगवान उसके लिए भी हमारे 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 प्रति भगवान का पॉजिटिव बिहेवियर रहता है कि जैसे तैसे ले तो रहा है। लेकिन वो जो चैंटिंग है ये कृष्ण के हृदय को टच नहीं करती। कृष्ण सोचते हैं चलो ठीक है, एक साधक है, जैसे तैसे नाम ले रहा है, क्योंकि कृष्ण दोष देखते नहीं है। ठीक है, इसका इस पे कृपा करो। लेकिन एक खुश होते हैं ना हृदय से, कृष्ण का हृदय आकर्षित हो जाता है, अरे ये कौन नाम जप कर रहा है इतना। जैसे आप देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज ने नाम लिया, जब द्रौपदी ने नाम लिया, हे कृष्ण हे द्वारकावासी हे गोविंद, तो वो नाम इतना पावरफुल था कि भगवान को आना पड़ा। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें इतना अ, करुण पुकार था। पर क्या हमारे नाम में वैसी पुकार होती है? होती नहीं है। इसलिए जो है, वो इसलिए वो बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे हृदय के अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। हम बाहर से दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अगर अंदर से पूछा जाए तो भक्ति का वो आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं बोल पाते कि बेइज्जती हो जाएगी दूसरों के सामने। हाँ, अंदर से काम क्रोध उतना ही परेशान कर रहे हैं, बस हम बाहर से दिखाते हैं वी आर वेरी हैप्पी, वी आर डिवोटी, प्रचार भी करते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन अंदर से वही सब इनसिक्योरिटीज, वही सब फ्रस्ट्रेशन, वही भौतिक डिजायर, कुछ बदला नहीं है। इसका कारण क्या है? हम छाया नाम ले रहे हैं। छाया नाम से ऐसे ही चलेगा, ऐसा मत सोचिए एक दिन कोई ऊपर से मिरेकल होगा और आप सडनली शुद्ध नाम लेने लग जाएंगे, नहीं। ऐसा ही चलेगा अंतिम सांस तक। इसको इसलिए जो है, अब बदलाव लाने के लिए क्या करें? तो पहले तो हम डिसाइड करें कि हमको अपने जीवन में बदलाव लाना है, चैंटिंग को सबसे इम्पोर्टेंस देना है, सबसे ज्यादा। सब चीजों से ज्यादा 99% इंपॉर्टेंट है चैंटिंग। अब पहले तो इसको माइंड मेकअप, इस माइंड मेकअप को करने में बहुत टाइम लगेगा। भले ही हम मान ले कि हाँ हम सेकंड को फर्स्ट, चैंटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में अभी जो है उतना कन्विक्शन नहीं है। हमको विश्वास नहीं है कि भगवान का नाम लेने से सारे काम हो जाएंगे। तो पहले इस पे अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है, हमारे पास ऑलरेडी हमने इतनी जपा टॉके सुनी है, इतनी जपा टॉक सुन के जो है आप देख रहे हो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हम केवल सुनते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते, बहुत अप्लाई करना पड़ेगा, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है मैकेनिकल चैंटिंग जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उससे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। वो कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। बस वो एज अ ड्यूटी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कसम लिया है, हमको दीक्षा लेना है, हम में से बहुत सारे भक्त दीक्षित हैं। हालांकि ये मैकेनिकल चैंटिंग बहुत 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 हजार सालों तक करेंगे तो हो सकता है किसी दिन शुद्ध नाम लेने लग जाएं। लेकिन तब तक जो है हम वेट नहीं कर सकते, हमको प्रयास करना चाहिए इसको और अच्छे से करें। हम्म। तो इसलिए जो है हम एक मेडिटेशन करेंगे। ये मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर हम पूरे जीवन भर भी करें ना तो भी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि हमारा जो मन होता है ना वो बहुत विचलित रहता है, इतने सारे विचार आते रहते हैं, एक शब्द पे भी हम फोकस नहीं कर पाते, एक शब्द पे भी। सही बोल रहा हूँ ना मैं? मेरे साथ तो ऐसा होता है। अब आपका मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जो है, जो हम कर रहे हैं उसी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, पर जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सही पोजीशन पे बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए आप। ये जो मेडिटेशन मैं आपको करवाऊंगा, ये हमको करवाया गया था होली नेम रिट्रीट में, परम पूज्य सच्चिनंदन महाराज के द्वारा। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको
आपको कोई इसमें इशू है तो आप महाराज से डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा इन्वेंटेड नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा जो है इसको बताया गया है, और उसी को महाराज ने ऐसा करवाया था। पर इससे लाभ मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। आपको ये विचार छोड़ना पड़ेगा, अरे माला फटाफट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इस विचार से बाहर आना पड़ेगा, तब आप शांति से कर पाएंगे। You know what will happen if you ठीक है, read one book every week? Let me share some three. तो आप लोग बैठ जाइए सब, है ना? एकदम सीधा बैठ जाइए, जितना सीधा बैठ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जितना सीधा बैठ पाए। चैंटिंग इज अ मेडिटेशन। पोस्चर इंपॉर्टेंट है। अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि हमारा नाम जप में बहुत रुचि है, कैसे भी बैठ के कर लेंगे, नहीं। हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो पहले है, सबसे पहले सीधा बैठना। उसके बाद अभी जो है मैं ये मेडिटेशन शुरू करवा रहा हूँ, तो आपको आंखें बंद रखनी है। ठीक है? और जैसे ही ये मेडिटेशन खत्म होगी, जब मैं बोलूंगा चैंटिंग शुरू करना है, तो एक राउंड चैंट करना है, कॉन्शियसली करना है। और उसी को हर राउंड, हर माला में ऐसा करना है अपने आप। मतलब हर माला में इतना टाइम नहीं लगेगा। एक बार ये कॉन्शियस होकर मेडिटेशन करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे, फिर हर राउंड शुरू करने से पहले अपने आप को स्मरण दिलाना है जो मैं बोलूंगा। ठीक है ना? ओके, एक मिनट। तो आप अपनी जो है आईज क्लोज कर लीजिए, क्योंकि आईज खुली रहती हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। आँख खोलनी नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप तैयार हैं? हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे उसको बोलते हैं संबंध मेडिटेशन, संबंध ज्ञान में आधारित होना। तो हम हमेशा क्या सोचते हैं? सबसे पहले हमको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, डीप ब्रीदिंग कीजिए ना। इनहेल, सांस अंदर लेना है, जिसको पूरक बोलते हैं, और सांस पे फोकस करना है। और सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जितना गहरा सांस ले सकते हैं, स्लोली स्लोली गहरा सांस लेना है, और स्लोली स्लोली सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
Inhale. Exhale. Inhale. अपनी आंखें बंद रखनी है, गहरा सांस अंदर लेना है और सांस छोड़ना है। अभी चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हम इनहेल एक्सहेल ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। पर जब भी आपका लगे आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा है, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करना है। और जब ऐसा लगने लगे कि मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो फिर अब जो मैं बोलूंगा उस पे आपको सुनना है उसको, और उस पे मनन करना है। ठीक है? तो हम अपने जीवन में हमेशा जो है संबंधों के रूप में अपने अस्तित्व को देखते हैं। तो हम इस संसार को कैसे देखते हैं? संबंधों के रूप में। मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं जो है क्या हूँ? मैं भारतीय हूँ, या मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के हमारी आइडेंटिटी, जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, ये पूरे दिन हम यही सोचते हैं। तो मैं कोई अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है या बॉस है, तो वही सोचता है मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। तो हम अपनी आइडेंटिटी को किस रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? रिलेशनली। मैं इनका नेता हूँ, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रचारक हूँ। ये हम अपने आप को हमेशा इस रूप में देखते हैं। तो हमारी जो अस्तित्व है वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो जब के दौरान हमें अपने आप को केवल एक ही संबंध में देखना है। ना मैं किसी की पत्नी हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं किसी की पुत्री हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का अंश हूँ। सारे रिलेशन भूल जाइए, कम से कम 2 घंटे के लिए भूल जाइए कि आपका किसी से कोई संबंध है। आप 2 घंटे के लिए, जब तक हम चैंटिंग करेंगे, ठीक है, तो स्मरण करना है कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। माम एव अंशो जीव लोके। भगवत गीता के अंदर भगवान बोलते हैं कि जीव मेरा अंश है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, शरीर के संबंध हम नहीं है, शरीर का हमारे से कोई संबंध नहीं है। ना हम ये शरीर है, ना हम ये मन है, हम आत्मा हैं। और आत्मा, अगर हम आत्मा है तो हमारा स्वरूप जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। एक ही संबंध है हमारा, जिसको हमको याद रखना है कि हम कृष्ण के दास हैं। बाकी और कोई संबंध को याद नहीं रखना है 2 घंटे के लिए। हम भगवान के सेवक हैं। और आत्मा का स्वभाव होता है सत्य चित आनंद, हमेशा आनंद में रहने वाला। हमेशा आत्मा जो है आनंद में रहता है। हम क्यों अभी दुखी हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ इस संबंध को भुला बैठे हैं। कृष्ण मेरे स्वामी हैं। बहुत लंबे समय से मैंने अनेक प्रकार के संबंधों में बहुत समय दिया,
लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने इस संसार में कई व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास किया अपने शारीरिक संबंध के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। ना वो व्यक्ति संतुष्ट है, ना मैं संतुष्ट हूं। अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में ऐसा है। केवल कृष्ण के साथ ही मेरा वास्तविक संबंध है। कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे सच्चे मित्र हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अंत में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जितना कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्य के कारण हम कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ते। और ये जो भौतिक जगत है, ये एक प्रकार का जेल है। मैं इस जेल में क्यों आया हूं? क्योंकि मैं इस संबंध से, जो मेरा संबंध है भगवान से, इसको भुला बैठा हूं। मेरे भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? संबंध को भूलना। ये भौतिक जगत मुझे यही सिखा रहा है कि इस संबंध को याद रखा जाए। अब हम अपना चैंटिंग शुरू करेंगे। आंखें बंद रखिए और हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। टोटली डिटैच्ड। जब हम मरेंगे कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। जिन व्यक्तियों के लिए आज हम इतना कुछ कर रहे हैं वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, जिस व्यक्तित्व के लिए, वही हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। वो है कृष्ण। ठीक है। अब क्योंकि भगवान हमारी इतनी मदद करते हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे परम मित्र हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए जितना अच्छे से आप ये एक माला करेंगे, जितना अच्छे से, मतलब जितना बेस्ट, क्योंकि ये माला हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। ये समय जो चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। तो जो व्यक्ति हमारे लिए, जो जो पर्सनैलिटी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो व्यक्तित्व, उनके लिए क्या हम एक माला अच्छे से नहीं कर सकते? एक माला प्रेम के साथ नहीं कर सकते? एक एक नाम को प्रेम के साथ उच्चारण नहीं कर सकते? तो ऐसा मानना, ऐसा आपको आपको ऐसा समझना है कि आपके सामने भगवान खड़े हैं, श्री श्री राधा और कृष्ण। अब आप कैसे जप करेंगे? आपके सामने है भगवान, ठीक है, और वो आपकी चैंटिंग को सुनेंगे। वो आपकी चैंटिंग को सुनेंगे। जब वो आपकी चैंटिंग को सुनेंगे तो आप कैसा जप करना पसंद करेंगे? भगवान सुन रहे हैं आपकी जैसे ही आप चैंटिंग करना शुरू करेंगे, भगवान आपकी चैंटिंग को सुनेंगे, भगवान आपके भावों को देखेंगे। अब हमको एक माला चैंटिंग करना है, ठीक है ना? तो मैं ये म्यूट कर रहा हूं अपना वॉइस, ताकि मेरी वॉइस से आपको डिस्टरबेंस ना हो, है ना? और एक माला करना है जितना अच्छे से कर सकते हैं। अभी हमारी कॉन्शियसनेस संबंध ज्ञान के अंदर है। तो एक माला करके फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, ठीक है? तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। हमको अपनी अपनी पेस से, आप स्लो बोलिए, फास्ट बोलिए, जैसा आपकी इच्छा है। विल चैंट हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप कि आप सबका एक राउंड हो गया होगा। तो क्या अनुभव रहा आपका, ये माला जो आपने किया और जो रेगुलर माला करते हैं उसमें क्या फीलिंग आया आपको, क्या डिफरेंस लगा, कोई शेयर करना चाहेंगे आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, रोज ही एक आप ऐसा एक माला रोज आप करवा दिया करो। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहते हैं और? हरे कृष्ण प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, हरे अच्छा कृष्णा। लगा, बट इसमें भी ऐसे आ रहा था, बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रहा था मन का। बट फिर मैं अपने आप को यही याद दिला रहा था कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ और मन नहीं हूँ। और फिर फिक्स होता था, फिर दोबारा आ जाता था ऐसा। पर पहले से इम्प्रूवमेंट आया होगा। हाँ, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और कोई शेयर करना चाहेंगे लास्ट? हम्म तो बोल के बता सकते हैं, क्योंकि बोल के बताने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। हरे कृष्ण गुरुजी, बिल्कुल। हाँ। हरे कृष्ण। इट वॉज गुरुजी, गुड। माला में तो बहुत आनंद आया, लेकिन सबका आवाज सुनने में थोड़ा और मन इधर उधर नहीं भटकेगा। सबका आवाज बंद करने से मन इधर उधर नहीं भटकेगा, तो हम ट्राई करके देख हाँ, सकते आवाज नहीं आ रहा है। हैं। नहीं, मतलब सबका आवाज चालू रहेगा तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा, मेरा कहना है। ऐसा माला करें, सबका आवाज चालू रहेगा तो और आनंद आता है। तो सबका जो है रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, सबका ये आ रहा है कि बहुत पीसफुल रहा, बहुत अच्छा लगा, इमोशनल भी फील हो रहा था। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करना है, जब भी हम माला करने बैठें तो पहले माइंड को पैसिफाई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और इस प्रकार से अपने आप को संबंध ज्ञान में स्थापित करना है। जब आपको लगे आपका मन बहुत भटक रहा है तो डीप ब्रीदिंग करके स्लो, अपने आप को स्लो कीजिए। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, भागिए मत। पूरी जिंदगी हम भागे हैं, अभी तक क्या मिला भाग के? तो स्लो डाउन होके, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, आपको 7:30 तक माला खत्म करनी है, तो आप 3:30 से माला शुरू कीजिए। थोड़ा जल्दी उठिए, टाइम लीजिए। चैंटिंग को जितना अच्छे से करेंगे, तो हर माला में कॉन्शियसली अच्छे से करना है। जितना अच्छे से करेंगे, जितना प्रेम के साथ भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, उतना आनंद आएगा। जितना आनंद आएगा उतना और करने की इच्छा होगी। वरना क्या होगा, वही मैकेनिकल चैंटिंग चलती रहेगी और जो है आप देखेंगे प्रॉब्लम आएगा। तो आज ये लंबा हो गया, लेकिन ये आप एक्सरसाइज जो है ये यूट्यूब पे इसको रोज सुनना है। रोज इतना लंबा नहीं करेंगे, आज केवल हमने लंबा किया। इसको आप सुन सकते हैं, आप खुद ही जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।